शहजादों को ये मकाम अता किया। क्या हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये अपने नबी का इख्तियार हैं। जिसको चाहते हैं जन्नत हिबा करते हैं, जिसको चाहते हैं जन्नत बेच देते हैं, जिसको चाहते हैं जन्नती जवानों का सरदार बना देते हैं। इसकी अक्कासी, अकीदे की अक्कासी करते हुए, इन इख्तियारात की अक्कासी करते हुए आला हज़रत के सच्चे जानशीन अपने दो मिसरों में कहते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। हुजूर का इख्तियार है, अपने इख्तियार से बचपने में इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार करार दिया। अब आपसे पूछता हूँ, इमाम आली मकाम इमाम हसन को जब जन्नती जवानों का सरदार करार दिया, इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार करार दिया, अब बताएं इन लोगों को मेहनत की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मदीने मुनव्वरा की फूलों की सेज को छोड़कर करबला की तपती हुए रेगिस्तान पर पहुंचने की क्या जरूरत थी? वो तो घर बैठे जन्नत के मालिक बन गए थे, जन्नती जवानों के सरदार बन गए थे। अगर यहाँ पर उलमा, जिम्मेदार उलमा मौजूद हैं, वो मेरी बात की तायीद करेंगे, और अगर गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। इस पूरे मजमे में मिंबर से लेके नीचे तक उम्मीद कर सकते हैं कि हम जन्नती है। यहाँ कोई यकीन के साथ हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हूँ। बोलो, कोई कह सकता है यकीनी तौर पे कि मैं जन्नती हूँ? उम्मीद की जा सकती है, यकीन की बात नहीं की जा सकती। इसलिए कि मजमऊ ज़वाइद में अल्लाह के रसूल की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो जहन्नमी है। उम्मीद भी करो, अल्लाह से डरो भी। लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन ऐसे यकीनी और कतई जन्नती हैं। जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे हसन और हुसैन का जन्नती होना यकीनी है। उसकी वजह क्या है? जिस ज़बान ने बताया, तवज्जो करना, इतना कतई और यकीनी जन्नती होना कैसे है? जिस ज़बान ने बताया कि जन्नत है, उसी ज़बान ने बताया कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जो ज़बान जन्नत की खबर दे रही है, वही जवान इनके सरदार जन्नत होने की खबर दे रही है, सरदाराने जन्नत होने की खबर दे रही है। लेकिन आपसे पूछता हूँ, अल्लाह अकबर, बचपने में जिनको जन्नती जवानों का सरदार बनाया गया, उनको मेहनत की क्या जरूरत थी? उनको इबादतों में कसरत की क्या जरूरत थी? अल्लाह अकबर, उनको सदका और खैरात की क्या जरूरत थी? लेकिन आप देखें, लम्हा भर भी इमाम हुसैन का जिंदगी का एक पल भी कभी दीन के मुखालिफत में नहीं गुजर रहा है, कभी सुस्ती और गफलत में नहीं गुजर रहा है, बल्कि अल्लाह अकबर, हर लम्हा इबादत, हर लम्हा इबादत, हर लम्हा अल्लाह को राजी करने की कोशिश। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के अल्लाह अकबर, जिंदगी की जो आखिरी शब थी, उसमें भी यजीदियों से मोहलत मांगी, आज की रात दे दो ताकि हम कसरत से कुरान मुकद्दस की तिलावत कर सके, हम अल्लाह की बारगाह में सुजूद नियाज लुटा सके। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमें इमाम हुसैन के नाम पर कपड़ों के कलर तो नजर आते हैं, हमें इमाम हुसैन के नाम पर वो सच्चा इश्क करने का अंदाज क्यों नजर नहीं आता? आइए बड़ी माजरत के साथ, आज हमारी जन्नत का कोई ठिकाना नहीं, आज हमारी जन्नत की कोई अल्लाह अकबर गारंटी नहीं है, किसी के पास जन्नत की गारंटी नहीं। उसके बावजूद भी आज हम बेफिक्र है। कहते मौलाना कयामत में जो होगा देखा जाएगा, कहते मौलाना कब्र में जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों, आओ, अल्लाह अकबर, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, इमाम हसन बसरी फरमाते
हैं मैं हज को गया, इमाम हसन बसरी कह रहे हैं मैं हज को गया, जब मैं हज के लिए गया तो मैंने क्या देखा, अल्लाह अकबर, कोई बंदा है। इमाम हसन बसरी कहते हैं मैं हज के लिए गया तो मैंने देखा कोई बंदा है और वो बंदा जमीन से ऐसे चिपका हुआ है, जमीन से ऐसे लगा हुआ है जैसे गीला कपड़ा, जैसे गीला कपड़ा जमीन पे रखो तो वो कपड़ा कैसे जमीन पे चिपक जाता है, ऐसे ही कोई बंदा जमीन पे चिपका हुआ है। और अल्लाह की बारगाह में वो बंदा दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। और वो रोता है, उसके आंसू से दाढ़ी तर होती है और दाढ़ी से आंसू टपक टपक कर जमीन तर होती है। मैं तड़प गया, या अल्लाह ये कोई देहाती तो नहीं, या अल्लाह ये कोई देहात का रहने वाला तो नहीं, शायद इस देहाती को किसी वाइज ने, किसी कम पढ़े लिखे मुकर्रिर ने ज्यादा अल्लाह का खौफ दिला दिया, इसलिए कि अल्लाह से खौफ भी, अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए और अल्लाह से उम्मीद भी रखना चाहिए। ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम है। जो खौफ रखकर ना उम्मीद हो जाए ये भी मोमिन की शान नहीं, और जो उम्मीद इतनी कर ले कि बेखौफ हो जाए ये भी मोमिन की शान नहीं। ईमान उम्मीद और खौफ के बीच की दरमियानी कैफियत का नाम है। तो हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं उस रोने वाले, उस आहो पुका करने वाले शख्स के हवाले से मैंने सोचा शायद किसी कम पढ़े लिखे किस्सा को वाइज ने इतना डरा दिया इस देहाती को कि ये बेचारा रो रो कर जान न दे दे। लेकिन जब लिबास देखा, लिबास पे तवज्जो दी, इमाम हसन बसरी कहते हैं जब मैंने लिबास पे तवज्जो दी तो उस वक्त तो मैंने सोचा ये लिबास तो शहजादों का लिबास है, ये किसी देहाती का लिबास नहीं। उसके बाद सजदे के अंदाज ने बताया ये किसी देहाती के सजदा करने का अंदाज नहीं। ऐसे में मैं अल्लाह से दुआ करने लगा, ए अल्लाह इस बंदे को तौफीक दे कि ये जल्दी सर को सजदे से उठाए, कहीं इसकी रूह ना निकल जाए, कहीं इसकी जान ना निकल जाए। ये मगफिरत के लिए रो रहा है, ये अल्लाह के खौफ से रो रहा है, ये अल्लाह के अज़ाब को याद करके रो रहा है, ये खशियत रब्बानी से आंसू बहा रहा है, इसकी जान ना निकल जाए खौफे खुदा में। मैंने दुआ किया मौला इसको तौफीक दे कि ये सर सजदे से उठाए ताकि मैं इसको समझाऊं अल्लाह के बंदे इतना नहीं रोते, अल्लाह से उम्मीद भी रखते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं लेकिन जब उस शहजादे वाला तबार ने सजदे को, सजदे से सर को उठाया, जब सर सजदे से उठाया तो मैं उसकी क्या इस्लाह करता, मैं उसको क्या समझाता। मेरी इस्लाह हो गई कि वो जमीन से चिमट कर अल्लाह के खौफ से रोने वाला कोई और नहीं था, वो जन्नती जवानों के सरदार हुसैन इब्ने अली थे जो अल्लाह के खौफ से अपनी मगफिरत की दुआ इस शान से करते हुए रो रहे थे। मुझे उस दिन पता चला जब जन्नती जवानों का सरदार आखिरत को याद करके अपनी मगफिरत का सवाल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से इतना आंसू बहाता है तो हमको कितना आंसू बहाना चाहिए। वो क़ारिए कुरान जिसका कटा हुआ सर नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है वो इतने आंसू बहाए। अब आप मुझे बताओ ऐ हजारों की तादाद में जिक्र अहले बैत सुनने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ इमाम आली मकाम से मोहब्बत का दावा है, ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचो आज से पहले कुरान कब हाथ में लिया था, आज से पहले कुरान कब उठाया था, आज से पहले कुरान की तिलावत कब की थी। अल्लाह अकबर, सालों साल बीत जाते हैं कभी कुरान हाथ में नहीं लेते, कभी कुरान को हाथ में नहीं उठाते। बताओ क्या मुंह दिखाओगे इमाम हुसैन को, क्या मुंह दिखाओगे हुसैन आजम के नाना को, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि मुसलमान 3-3 घंटे फिल्में तो देखता था, मुसलमान घंटा घंटा सीरियल तो देखता था, मुसलमान घंटों घंटा चाहे वो मोबाइल पर गेम तो खेलता था, मुसलमान घंटों घंटा दोस्तों के साथ गपशप तो करता था। इसको टाइम नहीं था तो अल्लाह के कुरान की तिलावत के लिए नहीं
था। सूफियाए किराम फरमाते हैं बहुत सारे जवान तो ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश सीखी ताकि नौकरी मिले, तवज्जो करना, इंग्लिश सीखी ताकि नौकरी मिले, कॉलेज में गए ताकि अच्छा रिश्ता मिले, मुस्तकबिल संवर जाए, है ना, ये सीखा वो सीखा वो सीखा। नादान इंसान, तूने सब सीखा, क्या तूने अल्लाह की किताब भी सीखी? क्या तूने कुरान भी सीखा? 80% मुसलमान है जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। सूफियाए किराम फरमाते हैं जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा, वो अंधा उठेगा। पूछना चाहता हूँ कंप्यूटर सीखने के लिए टाइम निकालने वाले मेरे भाई, मैं तुझे सलाम करता हूँ, बिल्कुल तू कंप्यूटर सीख। गाड़ी सीखने वाले गाड़ी भी सीख, जो सीखना है सब सीख, लेकिन याद रख जो सीखेगा वो दुनिया में काम आएगा। अगर कुरान सीख लेगा तो वो कब्र में भी काम आएगा, वो मैदान महशर में भी काम आएगा। और याद रखना कुरान सीखने के लिए तुम जैसे ज़हीन जवानों को 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। क्यों नहीं सीखते कुरान? बताओ, जो दुनिया में अंधा है वो भिखारी बनता है कि नहीं बनता? जो दुनिया में अंधा है वो मोहताज बनता है कि नहीं बनता? जो दुनिया में अंधा है, अल्लाह अकबर, लोगों पे बोझ बनता है कि नहीं बनता? लोग कहते हैं आंख नहीं है, नैन है तो चैन है, नैन नहीं तो चैन नहीं। आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, दुनिया का अंधा कयामत में आंख वाला उठेगा, लेकिन कुरान न सीखने वाला कयामत में अंधा उठेगा। अंधे उठोगे तो अपने नबी का दीदार कैसे करोगे? अंधे उठोगे तो अपने खुदा का दीदार कैसे करोगे? ये दुनिया है, दुनिया यजीद की जिंदगी बता रही है। ऐश करोगे, जिना करोगे, अल्लाह के दीन के खिलाफ जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी नस्लें भी खत्म हो जाएगी। बताओ, लिखने वालों ने यहां तक लिखा यजीद 8, 12 या 14 बेटे छोड़ के मरा। मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। 8, 12 या 14 बेटे छोड़ के यजीद मरा। चिराग लेकर नहीं, जाओ सूरज लेकर के ढूंढ लो। आज तुम्हें यजीद का कोई बेटा नहीं मिलेगा। हुसैन ने सब लुटाकर एक बीमार बचाया था। आज पूरी दुनिया में मुसलमान का कोई मोहल्ला न मिलेगा जहां हुसैन की औलाद न रहती। यजीद बादशाह था, उसके नाम पे कोई महफिल नहीं सजती। इमाम हुसैन तो बेघर थे, इमाम हुसैन तो बेघर थे। इमाम के नाम पर कैसी महफिलें सज रही है, कैसी महफिलें सज रही है। अरे किसी का उर्स, किसी का उर्स 1 दिन होता है, किसी का 2 दिन होता है, किसी का 3 दिन होता है, लेकिन अहलुल बैत की शान ये है कि इमाम शाफई कहते हैं उस वक्त तक हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक हम नबी की अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। तो यजीद की जिंदगी पुकार पुकार कर हमें दावत इबरत दे रही है। कब्रों का निशान भी मिटेगा, नस्लें भी मिटेगी, औलाद भी खत्म होगी। ऐश दुनिया का ज्यादा दिन तक नहीं है। मेरी कौम के जवानों, कब तक दुनिया में डूबे रहोगे? कब तक दुनिया के गुलाम बनकर रहोगे? कब तक दुनिया में डूब कर रहोगे? ये दुनिया बदतरीन है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं किया मेरे भाई, जो अपने साथ वफा करे। ये माल जिसके लिए ना रात देखते हो, ना दिन देखते हो, ना सुबह देखते हो, ना शाम देखते हो, ना सर्दी देखते हो, ना गर्मी देखते हो, कुछ नहीं देखते। इस माल के लिए रात दिन मेहनत करते हो। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, ये माल यही छोड़कर जाओगे। बताओ, ले जाओगे ये माल? कुरान
कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। मेरे भाइयों, सिवाय कफन के अपने साथ कुछ नहीं लेकर के जाओगे। बताओ, जब कफन के सिवा कुछ लेकर जाना नहीं है, अल्लाह अकबर, कफन के सिवा कुछ लेकर जाना नहीं है, तो अब आप मुझे बताइए फिर ये कैसे कह देते हो कि मौलाना नमाज का टाइम नहीं है, मौलाना दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा। बताओ, बड़ी माजरत के साथ जुमले सख्त लगे तो माफ करना, किसके साथ मुनाफिकत कर रहे हो, किसके साथ मक्कारी कर रहे हो? क्या कहते हो, दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा? मैं कहता हूं, जब अकीदा ये है कि नबी से बड़ा खूबसूरत ना कोई पैदा हुआ ना हो सकता है, तो अब बताओ आप ये क्यों कहते हो कि दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा, जब आपको पता है कि सबसे खूबसूरत रसूलुल्लाह की जात है। तो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? तो दाढ़ी रखने वाला अगर बुरा लगता तो अल्लाह कभी भी महबूब के चेहरे पे दाढ़ी न भेजता। पता चला दाढ़ी रखने वाला बुरा नहीं लगता है, बल्कि दाढ़ी न रखने वाला जो यहूद नसारा और मुशरिकीन की शक्ल बनाता है वो बुरा लगता है। वरना मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। बयान करने वालों ने हुलिया यूं बयान किया है, मेरे नबी के चेहरे पर खूबसूरत काली काली सिया दाढ़ी और वो चमकता हुआ चेहरा ऐसे लगता था जैसे आबनोशी रहल पर किसी ने सोने या चांदी का कुरान रख दिया हो, ऐसा खूबसूरत लगता था। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम उसका नक्शा यूं खींचते हैं, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, खत हाले माँ जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्र पुरा कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। कितना खूबसूरत चेहरा था। कहते लम याती नज़ीरों का फी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे है तुझको शहे दो सरा जाना। और कहते नबी का सरापा कैसा था? वो कहते सरताबा कदम है, तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल, सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और कहते दिल अपना भी शैदाई है, उस नाखूने पाका इतना भी महे नौ पे नए चरखे कोहन फूल। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे नौजवान भाइयों और मेरी बहनें मौजूद हैं, उनसे भी कहता हूँ खुदा के लिए दुनिया के गोरख धंधों से निकलो। खुदा के लिए ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया फरेबी है। इमाम कहते हैं शहद दिखाए सैर पिलाए कातिल दाइन, शौहर कुश इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, न माल अपना होगा, न दुकान अपनी होगी, न मकान अपना होगा। याद रखना मुसलमानों, जिस नाम के लिए लड़ते हो, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, किसी मुफक्किर ने कहा था कि मरने के बाद सबसे पहले अगर कोई चीज छीनी जाती है तो उसे नाम ही कहते हैं। ऐ नाम के लिए लड़ने वालों, मेरा नाम नहीं लिया, मेरे नाम का जिक्र नहीं किया, मेरा नाम नहीं आया। अरे इबादतें भी नाम के लिए करने वालों, काम भी नाम के लिए करने वालों, सुनो, मरोगे सबसे पहले नाम छीना जाएगा। लोग अमीनुल कादरी के मरने के बाद ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को लेटाओ, अमीनुल कादरी को उठाओ। क्या कहते हैं लोग? मैयत को उठाओ, मैयत को लेटाओ, मैयत को गुसल दो, मैयत को उठाओ। अंदाजा करे ऐ इंसान तू किस नाम के लिए लड़ रहा है, ऐ इंसान तू किस दौलत के लिए जी रहा है, ऐ इंसान तू किस दुनिया पे फरेबता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बन जाओ, खुदा का हो जाओ, खुदा का कुर्ब पाले। ये दुनिया में किसी को वक्त नहीं मिलता, वक्त निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। याद रखना मस्जिदें सूनी करने वालों, हुसैन पाक के नाना का फरमान है कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। वो कैसा आशिक़ रसूल है जो अपने नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाता। अल्लाह अकबर। नशे के अड्डों पे जाने वालों और नशा करने वालों, हुसैन पाक के नाना जान का फरमान है जो नशा करता है
गोया कि वो मोहम्मद अरबी पर नाजिल होने वाले का इनकार करता है। उलमा उसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं, अगर वो नशे को हलाल जानकर करे। आपसे पूछना चाहता हूं, आज वो नौजवान जो मिल्लत का सरमाया, वो नौजवान जो मिल्लत का मेमार, वो नौजवान जो मिल्लत की इज्जत, जो मिल्लत की आबरू, वो नौजवान जो मिल्लत